सुनेंगे भजन के माध्यम से। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 ओ यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सौगत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सौगत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सौगत पे रोया। यार के आगे अपनी शान सौगत पे रोया। ओ ऐसे तड़पा तड़पे समा परवाने के लिए। ओ ऐसे तड़पा तड़पे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है कन्हैया के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी 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 के मारे रोया। ओ आंसू से भरपाई अब तो जीने के लिए। ओ आंसू से भरपाई अब तो जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आगे पर रोया, उसके जाने पर रोया। 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 होके गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। ओ बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। ओ बनवारी वो रोया बस याराने के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज कन्हैया भी उतने ही रोए थे जितने हमारी किशोरी जी रोई थी, कि किशोरी जी जब कहते ब्रज में रोई ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को उतना ही रोना पड़ा है, क्योंकि किशोरी जी के बिना ठाकुर जी वैसे कभी रहते नहीं है। प्रेम चलो जय श्री राधे। प्रेम चलो जय श्री राधे। ताली बजा दिया करो। गुप्तदान आने लग रहे हैं ठाकुर जी के पास। तो गुप्तदान आ रहा है। भगवान उनके घर में खूब भंडारे भरे रहे, खूब कृपा बनी रहे। अभी और भी गुप्तदान आया है। अभी तो गुप्तदान आ रहा है और गुप्त तरीके से भगवान इनके यहाँ देंगे। जीवन में हमारे ये वस्त्र आभूषण ये संग जाते हैं, लेकिन जो भगवान के नाम में जो किया है ये जरूर हमारे साथ जाएगा। हमने जो भगवान के लिए किया है, चाहे दान कैसा भी दिया है, लेकिन ये हमारे साथ अवश्य ही जाता है। यही हमारे संग जाने वाला है। बाकी तो सब कपड़े और जो भी आपके साथ में सामान है ना, सब यहीं पर ले लिया जाता है। यहाँ से आगे नहीं लेकर के जा सकते आप, लेकिन आपने जो अपने हाथों से जो अच्छा किया है ये आपके साथ में अवश्य ही रह जाएगा। इसलिए आपका यही जीवन में काम आने वाला है। आपने भगवान का नाम लिया, ताली बजाओ भैया। गुप्तदान किशोरी जी कृपा से ये राधा रानी के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में गुप्तदान आ रहा है। इनके लिए भी ताली बजाइए। तो गुप्तदान ये आप सभी जानते हैं कि सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान चल रहा है। इसमें सभी माताएं एवं बहनें, जितने भी भाई हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का सहयोग, इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। तन से, मन से, धन से, जितना भगवान ने दिया है वो उतनी ही सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। और भगवान के नाम में अपना जीवन अच्छे कार्य में लगा रहा है। तो यही जीवन में हमारे में संग जाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रभु नाम में ही अपना जीवन लगाना है। बाकी और कुछ काम आने वाला नहीं है। सिर्फ यही हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम ही हमारे साथ जाना है। और ये हमने जो अच्छे काम किए हैं ये हमारे साथ जाते हैं। तो ये कृपा आप सभी के ऊपर। प्रेम करो जय श्री राम। 500 रुपये का और गुप्तदान आया है, इनके लिए भी ताली बजाइए। और भी आया है 500 का गुप्तदान, उनके लिए भी ताली बजाइए। तो भगवान इनके यहाँ कृपा करें और ऐसी कृपा बरसती रहे ठाकुर जी की कृपा से। खूब भगवान की कृपा सभी भक्तों पर हो रही है। तो आप सभी का बहुत सहयोग इस भागवत कथा में मिल रहा है और सभी के सहयोग से ही तो ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हो रहे हैं। अच्छे भक्त जब जुड़ जाते हैं तो भगवान को याद करने में समय लग सकता है, लेकिन भगवान को आने में देर नहीं लगती है। तो भगवान कब कितनी कृपा आप सभी के ऊपर हो जाएगी। खूब भगवान की कृपा रहे। जय हो ठाकुर जी महाराज। बोलो बाकी बैराल की नहीं चढ़ा दो बेटा, आरती नहीं चढ़ा दो। जय जय श्री राधे। खूब गुप्तदान कर रहे हैं भैया। जो गुप्तदान आ रहा है
भगवान उनके यहाँ खूब आनंद करे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अब तो महात्मा सुदामा जी को देख करके गोविंद देवी कर्णवाद हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसू को अंदर ही पी गई। सुदामा जी ने ये सोचा कि मैं यदि रोया तो कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया है, गरीब ब्राह्मण है। धीरे धीरे सुदामा जी को अंक में भर करके अपने प्रेम से जय श्री राधे। दान आ रहा भैया, थोड़ा उनके लिए ताली बजा दो। गुप्त दान और महाकल्याण। आज सुदामा जी अपने आंसू को अंदर ही पी गए हैं कि कुछ मांगने तो नहीं आया है, गरीब ब्राह्मण है। धीरे धीरे सुदामा जी को प्रभु अपने सिंहासन पर लेकर गए हैं और सिंहासन पर विराजमान किया। प्रभु जैसे ही सुदामा जी के चरणों को धोने लगे हैं, अरे लाला ये मेरे पावन ने काय को धोवे, मुझे बड़ा संकोच लगे। मेरे प्रभु बोले आज जो भी हूँ तो मैं आपके आशीर्वाद से तो हूँ, यही तो मेरे पास में धन है, आपकी कृपा से ही तो मुझे मिला है। आज अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धो करके अपने इस चरणामृत से आज मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। पूरे महल में छींटा दिया है मेरे प्रभु ने। रुक्मणी जी पीछे से खड़ी होकर के हवा करने लग रही है। पर श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया है, ये किसी बेकमंगे का स्वागत नहीं किया है, ये किसी दरिद्र का स्वागत नहीं किया है, ये किया है सुदामा जी के जीवन के त्याग का स्वागत। सुदामा जी ने अपने जीवन में त्याग किया। जब अपने जीवन में त्याग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो सदैव भगवान को मिल जाते हैं। तो अपने जीवन में उन्होंने भगवान का नाम लिया है, बस यही कमाया है। आज रुक्मणी जी सोच रही है जरूर कोई तपस्या की है इसने। मेरे गोपाल ने पूछा सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा जी ने जवाब दिया गोपाल मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे समान कोई भी सुखी नहीं है। मेरे गोपाल बोले ये सब दिखाई दे रहा है कि आप कितने बड़े सुखी हैं। 56 प्रकार का भोग बन करके आ गया। आज प्रभु ने राज कार्य की छुट्टी कर दी। सुदामा जी बोले कि सब लाला ज्यादा पकवान खाए हुए से बुद्धि खराब हो जाए। कैसे? अरे लाला अब हम एक साथ भोजन करेंगे ना बैठ के। भोजन आशीन से निवृत्त हो गई। भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि आओ पंडित जी के चरण स्पर्श करो और उनसे आशीर्वाद लीजिए। सभी ने आकर के एक एक पत्नी आ रही है, कहने लगी सबसे पहले आई रुक्मणी, मैं प्रणाम करती हूँ महाराज। देवी चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। जी महाराज मैं जामवती हूँ, प्रणाम करती हूँ, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। महाराज मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कालिंदी हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी एक एक करके नहीं आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा अरे लाला ये कितनी औरतें हैं भाई हैं, देखिए सब बैठी है तेरी ही का। कन्हैया बोले हाँ सब महाराज पंडित जी महाराज ये सब आपके आशीर्वाद से है। सो बोले अरे लाला तेने तो हम कोई भी शादी में नहीं बुलाई। 101 रुपये का भुगतान है, इनके लिए ताली बजा दें। जय हो। अरे लाला बता तेने कोई शादी में बुलाई नहीं। कन्हैया बोले अरे क्या बताएं पंडित जी, किसी को तो भगा के लेके आए, किसी को युद्ध में हरा के लेके आए, किसी को कैसे लेके आए, ऐसे हमारे विवाह हुए। तो जा लिए हम कैसे बुलाते तुम्हें बताओ। अरे लाला बता ये तो बहुत है, 16,108 है। देख लाला मेरा दुबलो पतलो शरीर है, यदि ये सब एक करके आएंगी तो मेरा हाथ दुख जाएगा। तू एक काम करना इन सबकी तरफ से तू ही आके प्रणाम कर ले, मैं तेरे का ही आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरी सब पत्नी को मिल जाएगा। ये आज मेरे प्रभु ने ऐसा ही किया, आकर के प्रणाम किया और सुदामा जी ने खूब भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा कि ये सब आपकी पत्नियों को प्राप्त
हो गया है। आज जैसे ही प्रेम चलो जय श्री राधे खूब आशीर्वाद मिला। कन्हैया बोले अरे लाला मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, वो मुझे दीजिए ना, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी संकोच के मारे दिखा नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये इनकी पत्नी सब अंदर महल में चली जाएंगी, जब मैंने दिखा दूंगा क्या भेजा है, सबके बीच में क्या दिखाऊं मैं, सब क्या कहेंगी चावल लेकर के आए हैं बताओ। इसलिए सुदामा जी कुछ बात बदलने में लगी, कहने लगी देख लाला तुम्हें पता है ना कि पहले बचपन में पढ़े में जाया करते थे और एक बार गुरुजी हमें ढूंढते ढूंढते आए। सो कन्हैया बोले मुझे सब पता है कि हमें गुरुजी ढूंढते ढूंढते आए, लेकिन ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले अरे लाला देख तू पहले बचपन की बात कर ले और तेरी भाभी की बात बाद में कर लेंगे हम हैं। हम सोच रहे कि पहले बचपन की बात कर ले थोड़ी देर। अरे लाला तो पता है कि जब हम एक बार वहां गए थे तो गुरुजी हमसे वो कहने लगे, कन्हैया जी बोले मुझे सब पता है कि हमसे गुरुजी ने क्या कहा, लेकिन ये बताओ मेरे लिए मेरी भाभी ने क्या भेजा है, वो मुझे दीजिए ना। सुदामा जी बोले लाला एक बात तो है, तू जाके पीछे पड़ जाए ना तो बाबा तो भूले ना है, हम कह रहे पहले बचपन की बात कर लें और तेरी भाभी की बात बाद में करेंगे। सुदामा जी बोले देख सुनो ज्यादा बात बनावे हो ना तो तेरी सब जितनी पत्नी बैठी है ना इनके सामने तुम तेरी पोले खोल दूंगा। सो सुदामा जी कहने लगे अरे देवियों तुम जानती हो तुम्हारे पति बचपन में चोरी करते थे, कैसे थे, माखन और मूंग की चोरी करते थे। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा अरे मेरी पत्नी सब जानती है, पर ये बताओ महाराज तुम्हारी दाहिनी बगल ना थोड़ी मोटी हो रही है, इसमें क्या है थोड़ा दिखा दो ना हमें। अब सो द्वारकाधीश प्रभु ने देख लिया, अब वो संकोच के मारे दिखा नहीं रहे सुदामा जी, तो वो सोच रहे हैं कि इनकी पत्नी जब चली जाएंगी जब मैं दिखाऊंगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोल ले कुछ नहीं भेजा है। लेकिन द्वारकाधीश प्रभु सब समझ गए कि इनकी दाहिनी बगल में कुछ है, इसको निकाल लेते हैं। आज जैसे ही मेरे प्रभु ने उस पोटली को छीन लिया तो मेरे प्रभु उस पोटली को देख करके समझ गए कि बताओ वारे सुदामा इतनी गरीबी जीवन में किसी ने नहीं देखी है, एक कपड़ा भी इनके यहाँ सही नहीं है, वो भी ऐसा है 4-5 जगह सिला हुआ है, कपड़ा भी साबुत नहीं है। जब पोटली खोली अब तो उसमें जब चावल देखे तो भगवान को समझने में समय नहीं लगा कि इनके यहाँ जो चावल है इसको भी सुदामा जी मांग करके लाए हैं। एक चावल भी ये मांग करके लाए हैं। द्वारकाधीश प्रभु को समझ में आ गया, जय हो सुदामा, वाह रे वाह। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिए मुख में रख लिए और कहा जो स्वर्ग की संपत्ति का सुख मिलता है वो सुदामा मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल लिए और अपने मुख में रखा प्रभु ने और कहा कि सारी जो पृथ्वी, कहते हैं मेरे प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा मैं तुम्हें देता हूँ। अब तीसरी मुट्ठी जैसे चावल भगवान अपने मुख में डालने लगी तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा अरे आज तो प्रभु बहुत बरस रहे हो, पंडित जी पर है आज तो बड़े बरस रहे हो। रुक्मणी जी मन में कहने लगी अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारे पक्ष स्थल पर पाद का प्रहार किया था और आज तुम सब कुछ इनके लिए देते जा रहे हो। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा मनी मन में, अरे रुक्मणी जी से कहा वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी कुमकुम पत्रिका लेकर के आया, यदि तुम्हारी कुमकुम पत्रिका लेकर के नहीं आता तो आज तुम द्वारका की पटरानी कैसे होती।
ये सारी बातें मन ही मन में हुई हैं। सुदामा जी एक रात में से ज़्यादा रुके नहीं हैं द्वारका में, जैसे ही आए हैं और दूसरे दिन चल दिए हैं। कहने लगे भाई लाला, मैंने खूब तेरी द्वारका के दर्शन कर लिए, तेरी सब पत्नियों के दर्शन हो गए, खूब कृपा भई है तेरी मुझ पे, और भगवान ने रोका भी नहीं है। जैसे आए थे और वैसे ही जा रहे हैं, आए थे आंसू को पी लिए थे, जा रहे हैं तो जय श्री कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं। एक धोती तक नहीं बदली थी। आज सुदामा जी प्रभु को याद करते हुए कि मेरा भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, याद करते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी को 6 महीने आने में लगे, 6 महीने जाने में लगे हैं। आज सुदामा जी अपनी कुटिया पे पहुंचे तो वहाँ पर भगवान ने उनके लिए बहुत अच्छा मंदिर, सुंदर वो बना दिया, भवन बना दिया। अच्छा, सुदामा पुरी बन गई, पूरी सुदामा के नाम का नगर बन गया। आज तो इतना सुंदर वैभव मिला है सुदामा जी के लिए। सुशीला जी आई, उन्होंने प्रणाम किया सुदामा जी को देखकर, कहने लगी स्वामी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले ये सब वैभव, सुशीला बोली अरे ये सब वैभव द्वारकाधीश प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले अरे हमारी तो धोती तक नहीं बदली, हम तो ऐसी धोती थे वैसी आ गए, और तुम्हारे लिए इतना बड़ा वैभव दे दिया, बताओ। अब सो कहने लगे कि इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हें चाहिए था वैभव, तो तुमको तो वैभव मिल गया, और मुझे चाहिए थे दर्शन, तो मुझको दर्शन मिल गई। अब तो एक काम करो, तुम ना इसी झोंक अपने महल में रहो, मैं तो कहीं जंगल में जाके भजन करूंगा। अब जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तो टेढ़ी टांग वाले अंदर ही बैठे। मेरे गोपाल जी अंदर ही विराजमान है, क्योंकि वो भक्त के यहाँ तो हमेशा रहते ही हैं। भक्त के यहाँ हमेशा मेरे भगवान रहते हैं। तो मेरे प्रभु वही सुदामा जी के अंदर महल में विराजमान। अब प्रभु ने आवाज लगाई, सुदामा जय हो। ये 201 रुपए का गुप्तदान है, इनके लिए 2000 ताली बजाए। कहा सुदामा, अरे ये सब वैभव मैंने दिया है, इसको तुम भोगिए ना। सुदामा जी बोले रे लाला, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा अमीर हो, पहले ही बहुत सुखी हो, ये सब वैभव मेरे लिए क्यों दियो। सुदामा जी से भगवान ने कहा है कि नहीं, इसको मेरा प्रसाद मानो और इसको तुम भोगिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप ठाकुर जी का ध्यान करें, उनसे यही प्रार्थना करें कि ठाकुर, अगर किसी समय में मैं उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी वहां पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको हृदय सिंहासन पर बैठाना भूल जाऊं तो आप स्वयं उस पर आकर के विराजमान होना मत भूलना। अगर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। ए सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर अपने जैसा, ए सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर अपने जैसा, मुझे मिल जाए कोई दोस्त द्वारकाधीश जैसा, मुझे मिल जाए कोई दोस्त द्वारकाधीश जैसा। द्वारकाधीश जैसा दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनने चाहिए जिसमें भगवान के दर्शन मिल जाए, वही दोस्त आपके काम आएगा। ये फालतू के दोस्त बनाओगे तो ये सब कहते हैं, ये जो फ्रेंड और ये बनते हैं ना, ये सब फ्रॉड हो जाते हैं। आज दोस्ती कर रहे हैं, कल आपसे फिर दोस्ती टूट जाएगी। ये तो सब छोटी वैसी हल्की दोस्ती है, ये कोई काम की नहीं है। असली दोस्ती तो भगवान के साथ होती है। भगवान के साथ में यदि आपकी दोस्ती हो गई तो समझो कि आपका जीवन वाकई में सब बदल जाएगा। लिखा हुआ है, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना गहरा होता है। तालाब जो होता है कितना चौड़ा पाया जाता है, कितना बड़ा तालाब होता है, और कुएं की गहराई मतलब कुआं कितना छोटा सा होता है। लेकिन लोग बाग पानी कहाँ जाके पीते हैं? कुएं में पानी पीते हैं, तालाब से नहीं पीते हैं। ऐसी मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है।
मनुष्य बड़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए। अच्छे संस्कार हो गए तो समझो कि वो सबका भला करेगा दुनिया में, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता है। व्यक्ति के अंदर विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। प्रेम चलो जय श्री राधे, इनके लिए भी ताली बजाओ जाओ। तो अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए लिखा हुआ है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होगा उसका वैसा ही मित्र होगा। आपने देखा है ना, जो जैसा है, कोई पीने खाने वाले होते हैं ना, वो अपना दोस्त अपने आप ढूंढ लेते हैं। वो अपने आप ऐसी जगह ढूंढ लेंगे कि भाई ये इसके साथ मेरी अच्छी बन जाएगी। और जो अच्छे होंगे ना भगवान के भगत, वो अपने लिए भगवान का भगत ही ढूंढेंगे कि ये मेरे दोस्त हैं। लिखा हुआ है कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। और फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे मिलते हैं। इसलिए बुराई को छोड़ करके अच्छाई लेनी है। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई मिलेगी, लेकिन आपको किसी की बुराई ग्रहण नहीं करनी है, सिर्फ उसकी अच्छाई को ग्रहण करना है। मेरे सब साथ हैं, ये बड़ा ही सौभाग्य है। मोबाइल ने 3 बातें सिखाई हैं। मोबाइल ने 3 बातें क्या सिखाई है पता है? लिखा हुआ है जो अच्छा लगे उसको सेव कर लेना चाहिए। कोई बात अच्छी नजर आ रही है उसको अपने अंदर रख लीजिए कि ये बात अच्छी लगी है, ये बात अच्छी बोली है, वो अपने अंदर रखनी है। और जो दूसरों को भी खुश रहे, कहते हैं जिससे दूसरे लोग खुश हो जाएं, खुश रहें, उसको बांटें, फॉरवर्ड करें। और कोई बात ऐसी भी होती है जो अच्छी नहीं लगती है तो उसको डिलीट कर देते हैं, इसको हटा दीजिए। उस मैसेज को बिल्कुल हटा देना चाहिए। मानो कोई बात सही नहीं है तो उसको बिल्कुल हटाइए। फूल कभी 2 बार नहीं खिलता, फूल कभी 2 बार नहीं खिलता, यह जन्म भी कभी बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में मिल जाते हजारों लोग, मगर दिल से चाहने वाला कोई बार बार नहीं मिलता। दिल से चाहने वाला कोई बार बार नहीं मिलता। दिल से चाहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और अक्सर करके शहर में तो और भी कम ही मिलते हैं। तो अपने अंदर भगवान का नाम लेकर का बताते हैं, आपका ये नगर बड़ा याद आएगा। जब जाएंगे यहाँ से तो बड़ा याद करेंगे कि भाई कमालपुर में भागवत करी, कितना आनंद आया। प्रेम चलो जय श्री राधे। समय है समय के खेल, समय बदलने में नहीं लगे जरा सीधे। कैसा समय आ गया है कि आजकल गैया और मैया की कोई सेवा नहीं कर रहा है। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। हाँ हंस चुगेगा दाना, हंस चुगेगा दाना, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती आएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। मैं बड़ा विचित्र चलता जा रहा है, ना तो गैया की सेवा हो रही, ना मैया की सेवा हो रही।
कह रहे कि नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्रह्मण हिताय चा जगतदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ब्राह्मण है जो आपको सतमार्ग पे ले जाता है, ब्राह्मण है जो आपका कल्याण करता है। श्याम तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में, 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 शाम तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में। कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। गाय पालना भूल गए, गाय पालना भूल गए, कुत्तों को कहलाएंगे मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। हंस चुगेगा दादा, हंस चुगेगा दादा और कौआ मोती आएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, समय समय को याद करे, समय समय की बात, काऊ समय के दिन बने तो काऊ समय की रात, कि एक समय ऐसा कि भोजन अनेक मिले और एक समय ऐसा कि साग यार कैसा है, एक समय ऐसा कि दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा न तांबे का पैसा है, एक समय ऐसा कि मखमल के गलीचे बिछे, एक समय ऐसा न टूटा समाचा है। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है। पग पग पे ठेका खुल गए, अब कोई रोक नहीं है, पग पग पे ठेका खुल गए, अब कोई रोक नहीं है, पग पग पे ठेका खुल गए, अब कोई रोक नहीं है। पहले दूध दही का सेवन करते, अब चाय पीते हैं और कहा ठेका पे जाते हैं। पग पग पे ठेका खोल गए, अब कोई रोक नहीं है, पग पग पे ठेका खुल गए, अब कोई रोक नहीं है, पग पग पे ठेका खुल गए, अब कोई रोक नहीं है। दूध पीना भूल गए, दूध पीना भूल गए, दो पैक लगाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को
पापा भूल जाएंगे, मम्मी भूल जाएंगे, पापा भूल जाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण, राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, जय राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, जय राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, जय राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, जय राधा रमण राधा राधा जय राधा रमण राधा राधा, 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 जय राधा बोली राधा रमण भगवान की जय हो। आज का फल बताते हैं कि हम 7 दिन कथा नहीं सुनते ना नियम से, 7 दिन कथा सुनने नहीं आए हो और आज की कथा में बैठ जाते हैं, 7वें दिन कथा सुनते हैं तो हमें पूरी कथा का लाभ मिल जाता है, पूरी कथा सुनने का फायदा मिल जाता है। तो वो जो कथा सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में, उसको आप बड़े ही आपके संग में सुनेंगे। प्रेम सुनो जय श्री राधे। तो शुभ अवसर आज इनको भी कथा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम सुनो जय श्री राधे। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते थे। आज भगवान बैठे हैं सभा में और अपने पुत्रों से बोले, गुप्तदान आया है जी 500 रुपए का, इनके लिए ताली सेवा करें जय हो। प्रेम सुनो जय श्री राधे। नहीं, होली आज ही होगी, होली भी आज ही करवाएंगे हम। हाँ, तो आज भगवान अपने पुत्रों से बोले कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन आपसे एक बात कही जाए, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। विवेक नहीं होगा तो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक एकमप्यनर्था एक यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, बुद्धि नहीं है और अच्छा है, सुंदर है तो व्यक्ति बिगड़ सकता है। एक 200 रुपए का योगदान आया है, इनके लिए ताली बजाएं। ब्रह्म सुनो जय श्री राधे। युवावस्था का होना, युवावस्था पे व्यक्ति है तो वो किसी से उल्टा सीधा बोल देता है, गलत भी बोल देता है, इसलिए युवावस्था पर है तो उसको थोड़ा सा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान का नाम ले, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, ताकि नहीं बिगड़ेगा। विवेक नहीं होगा तो बिगड़ सकता है। और बताया है किसी सत्ता का मिल जाना, किसी के पास कोई पद है और विवेक नहीं होगा
तो वो भी उल्टा सीधा कर सकता है जीवन में। अधिक धन का होना, धन अधिक है और आपने अच्छे कार्यों में नहीं लगाया है तो हो सकता है कि व्यक्ति उससे भी बिगड़ जाता है। ये धर्म कर्म इसलिए तो बनाए गए ताकि अपने सही रास्ते पर चलें। सही मार्ग पर चलने के लिए भागवत कथा बताई है। 4 चीजें में से कोई भी चीज है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। तो भगवान बोले कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम कभी भी संतों का अपमान नहीं करना, संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि आपने ऐसा कर दिया तो चाहे भले तुम मेरी पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो आपको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं संतों के हृदय में निवास करता हूँ। संत मेरे बिना कुछ नहीं, मैं संतों के बिना कुछ नहीं जानता हूँ। इसलिए कभी भी उनका हाथ उपास कभी मत करना, कभी उनके मजाक मत उड़ाना। अब ये बात है जैसे भगवान कह रहे थे, अब उनके पुत्र हंसने लगे, भगवान के पुत्र हंसने लगे। जैसे कोई बुजुर्ग कोई समझाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बात को हंसी में डाल देते हैं, हंसने लग जाते हैं। अरे देखो आजकल इन बुजुर्गों को कोई काम तो है नहीं है, जब देखो जब ये इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब भगवान ने देखा ये हमारी बात पे गौर नहीं कर रहे, तो अपने कर्मों की सजा इनको भोगनी पड़ेगी। अब तो इस बात को भगवान ने कहा है तो सबने मिलकर के बहुत बड़ा पाप किया है। क्या अपराध किया? शाम बहुत सुंदर था और शाम को एक जनानी साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़ा रख दिया, बांध दिया, कपड़े की पोटली बना करके उसके पेट पर बांध दी और संतों का कहते परीक्षा लेने के लिए चले गए। सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है, ये कौन है? अब उनके पुत्र हंसने लगे, भगवान के पुत्र हंसने लगे और कहने लगे, व्यंग में ने कहा, अरे महात्मा जी ये बताओ, ये नई बहू गर्भवती है, इसके क्या होगा, इसके क्या होगा ये बताओ। महात्मा ने कहा, अरे दुष्टो, तुम कृष्ण के पुत्र पर कपड़े पे पोटली बांध करके लाए हो ना मेरा उपास करने के लिए। गुप्तदान आया है जी, इनके लिए ताली बजाएं। जय हो। मेरा उपास करने के लिए आए। इसके पेट के पास में एक लोहे का मूसल मिलेगा और वो मूसल ऐसा होगा वो तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला होगा। तुम बड़ा संतों का अपमान करते हो, संतों का परीक्षा लेते हो। अब जी महात्मा जी माथे खड़े होकर चले गए। अब उस खोल करके देखा साड़ी को तो उसमें एक लोहे का मूसल रखा हुआ मिला। अब अपने नाना कृष्ण जी के पास में गए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले नंबर पे आते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु का अर्थ समझते हैं ना आप, जो अपने यजमान का भला सोचे। अपने यजमान के जहाँ कोई बच्चा हुआ है तो जन्म में हर कार्य में उसमें पहुंचेंगे, हवन पूजा पाठ करवाएंगे, उन्हें बोलते हैं पुरोहित गुरु। लेकिन गुरु कभी बदलने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हम इनसे पूजा पाठ करवा रहे हैं और दूसरे दिन किसी और के पास पहुंच गए, तीसरे दिन कहीं और जाके। अपना जिसको मानते हैं ना, एक जगह ही अपना मन को बना लेना चाहिए, क्योंकि एक में ही आपको ऐसी भाव श्रद्धा भाव होगा तो एक में ही भगवान के दर्शन मिल सकते हैं आपको। जो अच्छा लगे उसी को अपना गुरु मान लो कि भाई ये हमारा बात दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ अच्छे हवन पूजा पाठ करवाएंगे। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं पुरोहित गुरु। तो पहले जो गुरु होते थे उन्हीं से करवाते थे। तो पुरोहित गुरु का काम यही है कि अपने घर में हवन पूजा पाठ करवाने के लिए आएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम कान में गुरु मंत्र लेते हैं और हमें कंठी भी पहनाते हैं। वो बताते हैं कि ये मंत्र का तुम्हें जाप करना है, इसी से तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दीक्षा गुरु होते हैं।
और बिना गुरु के कभी मार्गदर्शन नहीं होता है। तो अपने जीवन में गुरु भी अवश्य ही बनाना है। गुरु बनाइए और गुरु के पास जाइए। अपने कोई भी बात मन में आ रही है उसका समाधान समझिए। यदि आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी तो आप गुरु जी के पास चले जाना। गुरु जी के पास जाकर के जरूर आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु भी बनाओ, उनके पास जाइए और दर्शन कीजिए और अपनी जो भी समस्या हो कोई तो उससे उसका निवारण भी ले सकते हैं। प्रेम सुनो जय श्री राधे। और तीसरे नंबर पे आते हैं शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु बना है, देखो पहला गुरु कौन है? पहला गुरु पृथ्वी माँ होती है। पहली पृथ्वी माँ ही है, बच्चे की गुरु पहले माँ होती है। पृथ्वी माँ पे क्या होता है? यहाँ पर पाप पुण्य सब होता है, लेकिन पृथ्वी माँ सबको सहन कर जाती है। सहनशीलता कितनी रखती है? ये पृथ्वी माँ से सीखा है हमने कि जैसे पृथ्वी माँ सहनशीलता है तो हर व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अपने अंदर सहनशीलता होगी तो वो व्यक्ति कुछ कर सकता है, कामयाबी प्राप्त कर लेगा। दूसरा वायु को गुरु बना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती है। वायु के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका रंग कैसा है, ये नीला है, पीला है या लाल है, कैसा रंग है। इसलिए ये मालूम है कि हम सांस ले रहे हैं, हाँ हवा चलती है, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते कुछ भी। ये कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हाँ हवा चल रही है। ऐसे ही भगवान भी है और भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं, भक्तों को मिल भी रहे हैं, लेकिन मिलते उन्हीं को हैं जो कोई पाप नहीं करता है और हमेशा भगवान की भक्ति में चलता है, भगवान का नाम लेता है, उसी को दर्शन हो पाते हैं। तीसरा गुरु मैंने आकाश को गुरु बनाया है। गुरु सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। और फिर मैंने जल को भी गुरु बनाया है। जल से क्या शिक्षा मिलती है? जल से सीखा जाता है क्या? अरे ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, और को शीतल करे आप शीतल होए हरिहर, आप शीतल हो। ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, और को शीतल करे आप शीतल होए हरिहर, आप शीतल हो। बाड़ी में मिठास होना चाहिए। अब देखो जल को आप कितना भी गर्म कर लेना, जल की तासीर क्या है? जल की तासीर है, उसका नाम है शीतल। वो बाद में शीतल ही हो जाता है। जल को खूब उबाल दो, गर्म कर दो, फिर भी वो शीतल हो जाएगा। ऐसे उसका स्वभाव है। जल से इससे क्या मिलती है कि हमें इसी प्रकार से रहना चाहिए, शीतलता। लेकिन आजकल तो उल्टे चल रहे हैं महाराज। आजकल पता है क्या करते हैं? ध्यान दे करके सुने। आजकल बोलते हैं कैसे? प्रेम सुनो जय श्री राधे। नींद तो नारी भैया कोई है भाई हैं? एक भैया है, नींद आ रही है थोड़ी सी, भैया थोड़ा पानी डाल लो आंखों पे, वहां से नींद सब भग जाएगी। नींद भग जाएगी तो कुछ समझ में भी आवेगा। आजकल उल्टा चल रहा है। क्या हो रहा है उल्टा? देखो, अरे ऐसी बाड़ी बोलिए खुल के झगड़ा हो, ऐसी बाड़ी बोलिए खुल के झगड़ा हो। ए पास कछु न बोलिए जो हमसे तगड़ा हो, हरिहर हमसे तगड़ा हो। आजकल उल्टा हो रहा है ना। ऐसी बाणी बोली है जो खुल के झगड़ा हो। झगड़ा ज्यादा होता है, आपने देखा होगा, रास्ते में जा रहे होंगे ना, चाहे भले ही
कोई बात नहीं है, फिर भी आपस में तू में हो ही जाती है। आपस में कोई लेना ना देना और झगड़ा कर लेना, ये फालतू की झंझट है ना ये। और भैया जब कोई ज्यादा ही बलवान मिल जाता है तो वहां चुप होकर के आ जाते हैं। क्यों जी, लिखा हुआ है ना, ऐसी वाणी बोली है जो खुल के झगड़ा हो। वाणी ऐसी बोलते हैं कि वो झगड़ा होता है। और बातें कछु ना बोलिए जो हमसे तगड़ा हो। हमसे तगड़ा होगा तो बोलेंगे तो वहां उल्टे पिट करके आना पड़ता है। क्यों जी, प्रेम सुनो, जय श्री राधे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वभाव को अच्छा बनाना है। शरीर में कोई सुंदर नहीं है, शरीर में कोई सुंदर नहीं है। सुंदर उसके व्यक्ति के विचार, उसके कर्म अच्छे होंगे, वही सुंदर है। माने ऊपर से तो बहुत अच्छा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कुछ और है। वाणी से कुछ और बोल रहा है, कर्म में कुछ और कर रहा है, उसको सुंदर नहीं माना जाता है। सुंदर तो उसी को माना जाता है जो वास्तव में अंदर से आप सुंदर है। भगवान तो उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो अंदर से सुंदर होता है। ऊपर की सुंदरता भगवान को नहीं है अच्छी, अंदर की सुंदरता होनी चाहिए आपके अंदर। इसलिए अपनी वाणी को, अपना व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र, ये सब सुंदर होना चाहिए। ये सब अग्नि को गुरु बनाकर सीखते हैं कि क्या सीखा जाता है अग्नि से, कि संत जो ज्ञानवान संत होते हैं ना, वो सब दुनिया का पाप दूर कर देते हैं। कैसे अग्नि में जाकर के क्या होता है, कुछ भी डाल दो वो सब स्वाहा हो जाता है अधिकतर। ऐसे ही वहां से शिक्षा मिलती है कि ज्ञानवान संत ही समाज का कल्याण कर सकता है, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। अब तो एक अपने शरीर को भी गुरु माना है। अपने शरीर से क्या सीखता है व्यक्ति, अभी जैसा हूं 2 मिनट बाद वैसा नहीं रहूंगा। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। बताते हैं भाई, जब कमालपुर से जाएंगे तो याद तो आएगी। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। हमारे भैया गोवर्धन जाएंगे, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? अरे कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए, कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए, कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए, कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए। हाँ, कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए। कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए। कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए, कमालपुर प्यारा बड़ा याद आए। देखो, आप अपने भाव को कभी मत भूलना। हमें अपने बरसाने की भी याद आती है, आप भी बरसाने की याद जरूर करते रहना। ओ बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। हाँ, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए, बरसाना प्यारा बड़ा याद आए। हाँ, बरसाना प्यारा
बड़ा याद आए। ओ कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए बरसान प्यारा बड़ा याद आए। बरसान प्यारा बड़ा याद आए। मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी, बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी, मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, मैं आती रही हूँ, मैं आती रहूंगी, बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी, बहाती हूँ आंसू बहाती रहूंगी। जब तक किशोरी जी, जब तक किशोरी जी सामने न आए बरसान प्यारा बड़ा याद आए। बरसान प्यारा बड़ा याद आए। ओ कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए बरसान प्यारा बड़ा याद आए। बरसान प्यारा बड़ा याद आए। अपने अंदर भाव ये होना चाहिए, क्या होना है? एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, न गिरवर न प्रेम सरोवर न टूटे अटारी, न गिरवर न प्रेम सरोवर न टूटे अटारी, एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, एक पल भी भाव न बिसरे हे श्याम प्यारी, न गिरवर न गेम सरोवर न टूटे अटारी, न गिरवर न प्रेम सरोवर न टूटे अटारी। ओ भले रोते रोते ही, भले रोते रोते ही प्राण छूट जाए बरसान प्यारा बड़ा याद आए। ओ बरसान प्यारा बड़ा याद आए। ओ कृपा कर किशोरी जी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए बरसान प्यारा बड़ा याद आए। ओ बरसान प्यारा बड़ा याद आए। बरसान प्यारा बड़ा याद आए। और क्या कह रही है गोपियां, आपसे क्या कह रही हैं? कहा मेरी थामे रखना होना जग हासी, कहा मेरी थामे रखना होना जग हारी, प्रीत मेरी झूठी मैं भी झूठी हरिदासी, प्रीत मेरी झूठी मैं भी झूठी हरिदासी, बाहा मेरी थामे रखना हो जग हासी, बाहा मेरी थामे रखना हो जग हासी, प्रीत मेरी थामे ओ प्रीत मेरी झूठी मैं भी झूठी हरिदासी, प्रीत मेरी झूठी मैं भी झूठी हरिदासी। आप तो दयालु हो, आप तो दयालु हो, छोड़ के न
बड़ा याद आया, परेशान प्यारा, बड़ा याद आया। कृपा कर किशोरी, कृपा कर किशोरी जी, दया कर किशोरी, दया कर किशोरी जी, जल्दी बुलाए बड़ा याद आए, परेशान प्यारा, बड़ा याद आए, परेशान प्यारा, बड़ा याद आए। बोले वहां के बिहारी लाल की। जीवन में याद रखना क्रम समझे श्री राधे। जीवन में किशोरी जी का नाम नहीं भूलना चाहिए। किशोरी जी को याद करिए और हमारे ब्रजवासी कमालपुर को याद करेंगे। क्यों जी, जब ब्रजवासी जाएंगे तो वो भी ब्रज को छोड़ करके नहीं जाते हैं। आज भी भगवान का निज धाम है ब्रज धाम वृंदावन, तो वहाँ नित्य प्रति भगवान की रासलीला होती है, भक्तों को दर्शन होते हैं, तो भगवान का निवास है। द्वादश स्कंद में आता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे। राजा ने पूछा कोई अच्छा गुण भी होगा, सदगुण ये होगा कि भगवान का नाम कीर्तन लोग वह खूब लेंगे, इसी में भगवान का वास है। राजन 7 दिन पहले तुमने एक संत के लिए मरा हुआ सर्प डाला और उसने तुम्हें श्राप दिया, आज वो तक्षक आएगा। सबकी मृत्यु तक्षक की काटने से होती है, तक्षक बोलते हैं समय को। सुखदेव जी बोले बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोला मैंने जन्म नहीं लिया, तुम मरूंगा क्यों? आत्मा जन्म होती है, ना जन्म लेती है ना कभी मरती है, इसलिए शरीर बदलता है और मैं प्रभु का अंश हूँ, उनकी प्राप्ति करना मेरा लक्ष्य है। आत्मज्ञान हो जाना ये मुक्ति का मार्ग है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है और कहा है कि तुम धन्य हो गए प्रभु। आज परीक्षित जी को उपदेश देकर के सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए हैं और सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षक आया है, विकराल रूप से दस लिया है, इधर शरीर छूट गया, मोक्ष पूर्ण मिल गया भगवान की कृपा से। जन्म जन विशाल नाग यज्ञ का आयोजन भी किया है और अगस्त मुनि ने उस यज्ञ को रोका, कहा कि बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद का नाम लो। मारकंडे ने एक प्रलय देखा, तो वो जो प्रलय था ये भगवान की लीला माया, प्रेम सुरजा श्री और बस थोड़ी देर बाद में यहाँ पूजन होगा भागवत जी का भी। आज आइए देखो, अब हम चलते हैं। जो हमने कथा नहीं सुनी है तो उस कथा को सुनना है। जैसे बीच में से कोई कथा रह गई है, नहीं सुन पाए हैं, तो ये जो थोड़ी देर कथा होती है इससे पूर्ण कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ये छोटी सी कथा है, इसी को सुनना है बड़े मन से ध्यानपूर्वक। अपने सर पे वस्त्र रख करके सुनते हैं, बताते हैं कि जब हम कहीं भी पूजा पाठ करने जा रहे हों तो सर पे अब वस्त्र अवश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ। और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेना, और हो तो अपने पास रख लीजिए। इसलिए वस्त्र रख करके इस कथा का लाभ उठाएंगे। 2 मिनट के लिए सभी एकदम हाथ जोड़ करके भगवान के आगे बैठ जाएं। अपने सर पर सभी कपड़ा रखना है, सभी को कुछ ना कोई वस्त्र रख लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और इस कथा को आप बड़े ही भाव के साथ में सुनेंगे, इससे हमें पूरी कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो कथा कई कथा नहीं हो पाती है तो उसी को सुनने से ही हमें फल मिल जाता है कथा से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में शतो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नित चरित्र,
और जड़ व्रत की कथा, जड़ व्रत रघुवर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा आती है। 6वें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में कथा आती है प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा है। और 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और श्री राम कथा, चंद्र वंश और संक्षिप्त में कृष्ण कथा है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा है। और 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदवंशियों को सांप लगने की कथा, यदवंशियों का आपस में संहार और भगवान का सुधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कथा आती है कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का कहते हैं सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश है और यहाँ से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। मेरे साथ में एक श्लोक है, सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय शोधपत्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। नीचे जमीन पे बैठे हैं, नहीं बैठे? जमीन पे बैठे हैं ना। अब जो जमीन पे बैठता है ना उसे क्या बोलते हैं मालूम है? जमींदार बोलते हैं। जमींदार है तुम तो, क्यों जी? आप जमींदार हैं और हम आपको पता कहाँ से सुना रहे हैं? चौकी पे बैठ गए। एक चौकी पे बैठ कथा सुना रहे हैं आपके लिए। तुम तो चौकीदार नहीं हो। क्यों जी? तो हम कौन है आपके? कौन हो गए हम? आप जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं। क्यों जी? आप जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं। अब चौकीदार का काम क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं है? वो जगते रहते हैं और जगाते रहते हैं। चौकीदार क्या करते हैं? जागते रहो, जगेंगे भी और जगाते भी रहेंगे। जय हो। किस काम के लिए जगाएंगे आपको? भगवान का नाम लेने के लिए जगाते रहेंगे कि चलो जी भगवान का नाम लो। इसलिए हमारा काम है भाई। अब आप जानते हैं, आप जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं। और बड़े कौन होते हैं? बड़े कौन माने गए? पर जिनके पास जमीन है वही तो बड़ा होगा। चौकीदार कहाँ से बड़ा हो जाएगा आप बताओ? चौकीदार बड़ा नहीं होता है।
बड़े होते जमींदार, तुम्हारे पास जमीन है, हम एक चौकीदार हैं आपके। लेकिन लिखा हुआ है क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात। यदि बच्चों पर गलती बन जाती है तो बड़े क्या करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। करते नहीं करते, ये बताओ भाई। आप जमींदार हैं, बड़े हैं, बड़ों का काम क्या है, क्षमा कर देना। गलती हो गई तो बड़े क्षमा कर देते हैं। तो अब एक एक करके सब माता बहन आएंगे और पूजन करेंगे, भागवत जी का और महाराज जी का और सभी ब्राह्मणों का। तो हमारे ब्राह्मणों से या किसी से कोई भी गलती बनी हो तो इसके लिए सबकी तरफ से आपसे माफ़ी चाह रहे हैं। जाने अनजाने में कई बार गलती बन जाती है, क्यों जी? अब ये बताओ, आप सब क्षमा कर रहे हैं नहीं कर रहे पंडित जी को? कहीं वैसी यहाँ से मन में सोच के रखेंगे। अब जो क्षमा कर रहे हैं अपने हाथ ऊपर करके बता दो, पंडित जी हमने आपको क्षमा कर दिया। जय हो जय हो। सब क्षमा कर रहे हैं, आगे गलती नहीं करेंगे। एक बार बताओ और दो, कौन सी गलती करी है हमने? गलती और बता देना भैया, ये कौन सी? आप बार बार में आपसे कहते हैं भैया ताली बजाओ, क्यों जी, राधे राधे बोलो, भगवान का नाम लो। आइए हमारे भैया, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ, राधे आ जाओ, और आ जाओ पीछे, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। भीड़ नहीं करेंगे, एक एक करके आगे आइए, आगे। हाँ आ जाइए, आगे आ जाओ। और परीक्षित जी आगे आ जाए, ऊपर आ जाए। और आप आ जाइए ना, बोल रहा हूँ। हाँ, जो पहले दिन पूजा करवाई है ना वो भी आ जाए सभी, जो प्रारंभ में यहाँ पर पूजन में रहे हैं और जहाँ पर जो भागवत में जो परीक्षित के रूप में बने हैं या फिर उन्होंने जो पूजा करिए, आ जाइए एक बार, ऊपर आ जाओ भैया। पीछे से आ जाइए, आप भी आ जाओ, आइए सभी आ जाओ। पीछे वाले भैया हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना, आ जाओ पीछे से सब आ जाओ, ऊपर आ जाइए एक बार। आ जाओ, भागवत जी का पूजन होगा, भागवत जी का पूजन करना है और फिर यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेना है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ पीछे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, आ जाओ। जोड़े से जोड़े पे आ जाओ और वैसे आ जाओ। हाँ भैया आ जाओ, आगे आ जाओ। और उसके बाद ब्राह्मणों की विदाई, सभी व्यास जी से प्रसाद लेकर के निया अपने स्थान पर एक एक करके आते रहे। कहते हैं कि आज व्यास जी अपने हाथ से उस फल का प्रसाद आपको देंगे। व्यास जी का तिलक करेंगे, भागवत जी का तिलक करेंगे और ब्राह्मणों का तिलक करेंगे। उसके बाद विदाई के बाद होली का आनंद लेंगे। और कल रात 9:30 बजे यहाँ हवन होगा, तो सभी भक्तगण अपने घर से थोड़ी थोड़ी सामग्री। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयो ओषधीको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः पयः स्वति प्रदिशः सन्तो वयन्दः। ॐ विष्णुरराडमसि विष्णुः धरेन्द्रविष्णु विष्णुः ध्योरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। ॐ अग्निर्देवता यातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भस्मो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता भरतो देवता विश्वे देवादिदेवता बृहस्पतिर्देवादिन्द्रो देवता वर्णो देवता। शान्तिरन्तरिक्षगम्
शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः देवाः शान्ति साम शान्तिरेदियो शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी एक एक करके पूजन करते रहेंगे। सभी आकर के भागवत जी व्यास जी का पूजन। ऊपर भीड़ ना करे इतनी, एक एक दो दो चढ़े ऊपर। हरि की कथा सुनाने वाले हरि का नाम सुनाने वाले ये तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में हम भूल गए थे मन में हम खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में भूल रहे थे मन में हम खो बैठे थे मन में। प्रभु राह बताने वाले प्रभु राह बताने वाले यह राज बताने वाले यह राग बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला कर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा हर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले अमृत पान कराने वाले सुधा पिलाने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतरयामी हम कथित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतरयामी हम कथित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों
झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, प्रभु का ज्ञान कराने वाले, ओ मुक्ति दिलाने वाले, प्रभु मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 सभी पूजा करते रहे। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदा की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। हाँ, प्रेम का रस जहाँ झलक रहा है, प्रेम का रस जहाँ छलक रहा है। हाँ, प्रेम का रस जहाँ झलक रहा है। प्रेम का रस जहाँ छलक रहा है। ओ कृष्ण नाम से हो, चलो रे मन वृंदावन की ओर। 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 भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीत की ढोल, चलो रे मन वृंदावन की ओर। 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 राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन
वृंदावन की ओर। वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी। कृष्ण नाम पे हो चलो रे मन वृंदावन की ओर। 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 वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया। शीतल बल की हो, शीतल मन की ओर। चलो रे मन वृंदावन 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 की ओर। अब होली का आनंद लेंगे भैया सब लोग। अरे हो जाओ भैया, बहुत समय हो चुका है। अपनी अपनी फूल वाली पन्नी ले लो, जो पूजा कर चुके हैं। कलश लगाकर उनमें रंग घुलवाना, उनमें रंग घुलवाना। लाल गुलाबी नीला पीला केसर रंग मिलाना, बोलिए केसर रंग मिलाना। लाल गुलाबी नीला पीला केसर रंग मिलाना, केसर रंग मिलाना। बच बच के रहना इनकी, टेढ़ी मेढ़ी चाल से, बच बच के रहना इनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। आई होली 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 छाई होली छाई होली छाई होली आई होली चाई होली चाई होली चाई होली। चोली को भर लो भटको रंग और गुलाल के। चोली को भर लो भक्तों रंग और लाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल के। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। आएंगे वो संग में अपने ग्वाल बाल की टोली, ग्वाल बाल की टोली। लाए वो तो अपने संग में बाल बाल की टोली, बाल बाल की टोली। रंग अबीर मलंगा और माथे पे रोली, और माथे पे रोली। मरूंगा और माथे पे रोली, और माथे पे रोली। गायके ये भाग मिलके, गायके ये भाग मिलके, ढोलक हड़ताल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। आई होली आई होली आई
आई होली 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 छाई होली छाई होली छाई होली छाई होली झोली को भर लो भगतो रंग और गुलाल से डोली तो भर लो भक्तो रंग अगुलाल से होली के लेके हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से होली के लेके हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली रे भर जोरी रे रसिया होली रे भर जोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया अपने अपने घर पे निकले अपने अपने घर सो निकली अपने अपने घर से निकले अपने अपने घर सो निकली कोई चावल कोई गोरी रे रसिया कोई चावल कोई गोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली रे भर जोड़ी रे रसिया होली रे भर जोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया कौन नाम के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन नाम के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन नाम राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया कौन नाम राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया आज बीरज में होली 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 रे रसिया नाम के कुंवर कन्हैया नाम के कुंवर कन्हैया नाम के कुंवर कन्हैया गाँव के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया 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 आज बीरज में होली 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 रे रसिया होली रे भजोरी रे रसिया होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया के बिहारी लाल की जय। आप जरा बोलते रहो राधे रानी सरकार की जय। बोलो बाके बिहारी लाल जय हो। लास्ट एक होली और उसके होली बाद के में रसिया फिर की। आरती ठाकुर जी की आरती का आनंद लेंगे। एक होली और उसके बाद ठाकुर जी की आनंदमयी आरती। थोड़ी देर रुक जाओ भैया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। की होली में चारों तरफ छाई अजब उमंग
होली में चारों तरफ छाई अजब उमंग, जगह जगह ढोलक बजते और बजे रे चंग। राधे रानी श्याम के मुख पे मले रे गुलाल, और भर पिचकारी मार दे राधा को गोपाल। हर पिचकारी मार दे राधा को गोपाल। हो रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। मारी ताके मोपे ऐसी पिचकारी, तान के ऐसी मोपे पिचकारी, मारी 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 तान के ऐसे मोपे पिचकारी, मारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी, मारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी। तेरा भी दो तन मोची, मैं का करूं सजनी में। हो तेरा भी दो तन मोची, मैं का करूं सजनी होरी में। रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। मर गई लाजन मेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। मर गई लाजन मेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। तेरा पीछा न छोड़े होरी में, ओ मेरा पीछा न छोड़े होरी में। तेरा पीछा न छोड़े होरी में, ओ मेरा पीछा न छोड़े होरी में। तेरा पीछा न छोड़े होरी में, ओ मेरा पीछा न छोड़े होरी में। तेरा पीछा न छोड़े होरी में, मेरा पीछा न छोड़े होरी में। देखना देगाओ ताई, मैं का करूं सजनी होरी में। देखना देगाओ ताई, मैं का करूं सजनी होरी में। डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। मर गई राजन तेरी मेरी की, मैं का करूं सजनी होरी में। खोए गया बाजू होरी में,
भगोरी बोल को बाजू बंद मेरा भगोरी बोल को पूरे बोल को पूरे बोल को पूरे बोल को नंद के मेरा कोई गलवानू रसिया होरी में होरी में लाला होरी में होरी में लाला होरी में Bye.
बचायो श्याम सकीरी पग बचायो श्याम भाग बचायो श्याम सखीरी भाग बचायो श्याम भर पिचकारी मारी है पग बचायो श्याम बाबा भर पिचकारी मारी है भाग बचायो श्याम चल गोरी यमुना पार ओ पार। ये भैया कह रहे हैं हम परेशान रह गए हाथ दुख गए अब चल रहे हैं हम। सुनो जी चलो आरती कर लेते हैं। दो लाइन मटकी तो भर लान दो कम से कम जमुना जी से। अच्छा। दो लाइन अच्छा एक लाइन बोलेंगे बस। अरे भैया अब आरती होगी अब कुछ नहीं होगा अब आरती होगी मटकी भर के लाने को मटकी भर के लाने को। चल गोरी यमुना पार ओ पार हिल मिल के होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार चल गोरी होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार हिल मिल के होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार चल चल के होरी खेलेंगे हिल मिल के होरी खेलेंगे चल चल के होरी खेलेंगे हिल मिल के होरी खेलेंगे हिल मिल के होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार हिल मिल के खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार चल चल के होरी खेलेंगे भरवे की कहइयो पानी भरवे की कहियो आग खत्म को दइयो तेरी मांग कसम को दइयो पानी भरवे की कहइयो पानी भरवे की कहियो थोड़ी मांग कसम को दइयो थोड़ी मांग कसम को दइयो कर अइयो बांध के वार ओ किवार हिल मिल के होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार हम दोनों होरी खेलेंगे हमारा होरी खेलेंगे हमारा होरी खेलेंगे हमारा होरी खेलेंगे हमारा होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार ओ पार हम दोनों होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार हो पार हम दोनों होरी खेलेंगे चल गोरी यमुना पार पार हम दोनों होरी खेलेंगे बोल होरी के रसिया की और बरसाने की गोरी की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। वहाँ पे आनंद आया नहीं आया बताओ आनंद आ गया ना जोरदार ताली बजा दो तेरे आरती गाऊं श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले अनंता प्यारे गंदों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसमें है सारी दुनिया तारी और चरणन में शीश झुकाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मुर्मुख तेरे शीश पे सोए से मेरो मन मोहे प्यारी बनते मेरा मन रोए प्यारी बलते मेरो मन मोहे रावण की मन जाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सब दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरण में बल बल जाओ हरि चरण में बल बल
बन जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री राग बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो पास सदा वृंदावन पाओ श्री नाग बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोहे रस भान दुलारी संग में सोहे रस भान दुलारी ललता में साका सब सखियन प्यारी ललता बिसाका सब सखिया प्यारी युगल छवि बन 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 जाओ युगल छवि पे बन बन जाऊं भाग बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ श्री नाग बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ नाग बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर धारम गरुडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदं नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव वन्दा सखा त्वमेव तमेव मेया द्रवं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव